हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगनर सीरीज। इस सीरीज की आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले हेडिंग टैग को समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि पैराग्राफ टैग को हम कैसे यूज करते हैं। और सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट हम देखेंगे कि HR और BR टैग क्या क्या होते हैं और उन्हें कैसे हम यूज करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेडिंग टैग्स क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे यूज करते हैं। हेडिंग टैग्स अपने H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ये H1 से लेके H6 तक होते हैं और इनका हम यूज करते हैं हेडिंग देने के लिए। जैसे आप कोई भी मतलब लेटर या कुछ भी लिखते हो अपनी कॉपी पे, सबसे पहले उस चीज की हेडिंग डालते हो कि किससे रिलेटेड है ये। इसी प्रकार वेबसाइट में हेडिंग देने के लिए हम यूज करते हैं हेडिंग टैग्स लाइक H1, H2, H3, H4, H5 और H6। और H1 जो है वो सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है और H6 जो सबसे छोटी हेडिंग होती है। अभी हम यहाँ पे H1 का एग्जांपल हमने लिया था हेलो वर्ल्ड। अभी मैं इसी एग्जांपल को H1, H2 और H6 में आपको बताता हूँ, अंतर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इनको लिख लेता हूँ H6 लग भी। हमने यहाँ पे H1 से लेके H6 लग हेडिंग टैग दे दिए हैं हेलो वर्ल्ड को। अभी हम देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड में जो हमने H1 से H6 लग टैग्स दिए हैं उनमें क्या डिफरेंस आता है। तो मैं इसके लिए लाइव सर्वर को ऑन कर लेता हूँ। तो अपना लाइव सर्वर ऑन हो गया। अभी आप देख सकते हो H1 जो है वो हेलो वर्ड जो है, H1 का जो हेलो वर्ड है वो मतलब जो साइज है वो ज्यादा है, और H2, H3, H4, H5 और H6 तक जो साइज है वो कम होता जाता है। तो इस प्रकार हम एक बड़ी हेडिंग से छोटी जो सब हेडिंग्स होती है, जैसे कि पहले हमने हेडिंग दी, फिर सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, ऐसे H1 से लेके H6 लग हम हेडिंग्स दे सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जैसे आप देख रहे हो कि ये जो H1 टैग है, इसमें सबसे पहले टैग ओपन होता है। H1 टैग सबसे पहले हम ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर हम जो अपने जो कंटेंट है वो लिखते हैं, और उसके बाद हम उस टैग को फिर उसके बाद हम उस टैग को क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो ये जो पूरा अपना जो एक जब टैग बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, उसके बाद कंटेंट, और उसके बाद जो टैग बंद होता है, इस जो पूरी एक लाइन को हम बोलते हैं एलिमेंट। कोई भी टैग हो, जब अपना टैग ओपन होता है, ओपन होने के बाद कंटेंट, कंटेंट के बाद जब टैग क्लोज हो जाता है, उस जो पूरी लाइन जो वो पूरी लाइन बनती है उसे हम बोलते हैं जो एलिमेंट। ये जैसे कि एक एलिमेंट है, ये यहाँ पर हमने 6 एलिमेंट्स ले रखे हैं H1 टैग के। अब नेक्स्ट आता है अपना पैराग्राफ टैग। क्या होता है, कई बार हम ब्लॉग वगैरह लिखते हैं या वेबसाइट पे कोई भी काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हेडिंग डालने के बाद एक पैराग्राफ लिखते हैं, उसके बारे में बताते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं। या कोई भी हम पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे हमने कॉपी पे हेडिंग डाली, हेडिंग डालने के बाद जो हमारा जो कंटेंट था वो हमने लिखा, उसे हम बोलते हैं पैराग्राफ्स। और पैराग्राफ्स के लिए HTML में यूज होता है पी टैग। तो मैं यहाँ पे पी टैग लगा के हेलो वर्ड की जगह पे यहाँ पे कुछ लाइन लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, चलो हेलो वर्ल्ड, और इसके आगे कुछ फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड एंड दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। अभी ये अपना पैराग्राफ है। पैराग्राफ क्या काम करता है, अभी मैं चलता हूँ एज में। देख, ये जो है हेडिंग में, देखो जो अपनी हेडिंग थी वो बोल्ड थी। जब भी हम हेडिंग देते हैं वो बड़ी देते हैं और बोल्ड देते हैं। लेकिन जो पैराग्राफ है ना अपना, उसमें क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, ये ना तो बोल्ड है, साइज में बड़ा, लेकिन H6 से। हेडिंग नहीं है, पैराग्राफ है। जो हम बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं वो इसी में लिखते हैं, पी टैग में। पी टैग में हम क्या लिखते हैं, पैराग्राफ्स लिखते हैं। जो हम पैराग्राफ देते हैं किसी मतलब, जैसे आपने कोई ब्लॉग लिख रहे हो, सबसे पहले आप क्या दोगे, हेडिंग दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसका जो कंटेंट लिखोगे ना वो आप लिखोगे पी टैग में, यानी कि पैराग्राफ टैग में। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं BR और HR टैग। सबसे पहले मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ, मैं लिखता हूँ BR और BR टैग लगा दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो BR का क्या मतलब है, एक ब्रेक, एक लाइन। ये क्या कर रहा है, इस चीज को ब्रेक कर रहा है। अभी मैं अगर यहाँ पे आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा ब्रेक टैग का मतलब, अभी मैं एक मिनट रुको, ये इसके बीच में लगाता हूँ BR टैग, BR।
ठीक है, अब देखते हैं हम क्या काम करता है। देखो, बी आर टैग का मतलब क्या था, ब्रेक, उसको वहां से तोड़ के अगली लाइनें भेजना। अब इसने क्या किया, हेलो वर्ड के आगे मैंने लगाया बी आर टैग ने क्या किया, उस जो आगे का जो पैराग्राफ था उसको न्यू लाइनें भेज दिया वहां से ब्रेक करके, मतलब आगे उस लाइन में कुछ नहीं आएगा, उससे आगे आएगी वो चीज। नेक्स्ट अपना एच आर टैग, यानी कि एच आर हॉरिजॉन्टल लाइन, जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके लिए हम यूज करते हैं एच आर टैग। मैं यहाँ पे एच आर लिखता हूँ और देखते हैं। देखो, जैसे मैंने H6 के बाद HR लिखा, वहां पे आप देख सकते हो कि एक हॉरिजेंटल लाइन आ चुकी है अपने H6 के बाद। H6 से पहले सिंपल चल रहा है, H6 के बाद एक हॉरिजेंटल लाइन आके वहां पे हमने नीचे पैराग्राफ दे दिया। तो जब भी हमें कोई भी हॉरिजेंटल लाइन की जरूरत पड़ती है फॉर सेपरेट, तो हम H1 HR टैग का तो हम HR टैग का यूज कर सकते हैं। उससे अगला आता अपना, अभी देखो आप दो चीजें चेक कर रहे हो, एक तो हमने H1 और P टैग लिया और एक HR और BR टैग लिया। जो H1 और P टैग है उनमें सबसे पहले हम टैग को ओपन करते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं। लेकिन HR और BR टैग में सिर्फ टैग ओपन हो रहा है, ना कि क्लोज। तो इन्हें बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। ये जो ऊपर आप H1, H2, H3, H4, H5, 6 और P टैग देख रहे हो, इनको क्लोज हमें करना पड़ता है। लेकिन जो HR, BR और इमेज टैग होते हैं, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, जो अपने आप क्लोज हो जाते हैं, जिन्हें क्लोज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें सिर्फ हम लिखते हैं और उसके बाद ये सेल्फ क्लोजिंग हो जाते हैं। तो अभी लास्ट बट नॉट लिस्ट आपका टास्क, इस वीडियो में आपका टास्क रहेगा, आपको अपना नाम, एज और एक रिव्यू लिख के कमेंट करना है, वो भी HTML में, जैसे मैंने यूज किया H1 टैग, H2, H3, H4, H5, H6 और पैराग्राफ। इसी प्रकार के टैग यूज करके आपको अपना नाम, एड्रेस और जो आपका एक रिव्यू है वो लिखना है। और जो भी सबसे अच्छे से टास्क परफॉर्म करता है उसे मिल सकता है मौका एडमिटी में एक फ्री कोर्स जीतने का। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।